आज हम लोग सूर्य लगन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे कि आखिर सूर्य जो है वो लगन में आके जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का सूर्य को कैसे सही करा जाए, किन आदतों से समझा जाए कि इस व्यक्ति का सूर्य जो है वो लगन के अंदर खराब परिणाम दे रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सूर्य लगन में क्या है? सतयुगी राजा हुक्मरान, हुई राख दुनिया है, दिन रात जलती, सिर्फ धर्म बाकी है एहसास धरती। अब ऐसा व्यक्ति एग्जैक्टली क्या करता है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, हम लोग इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो सूर्य लगन वाला इंसान होगा, ऐसे व्यक्ति को अपने बचपन से ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा लेबोरियस बनना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को कंपेरेटिवली दूसरे बच्चों के कम उम्र में ज़्यादा समझदार बनना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो होता है वो ज़्यादातर अपने घर के अंदर कोई बड़ा भाई या फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपनी बहनों की जिम्मेदारी ज़रूर होती है। ठीक है, बुद्ध, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। इसमें लिखा है, धर्मी राजा खुद उम्र सदी का, पांच फैले घर 11 जो, शनि कौवा ख्वार नेक हो कितना, हड्डी गंदी यज्ञ डालता हो। तो लाल किताब कहती है कि सूर्य जो है वो धर्मी राजा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है धर्म कर्म के कांड करेगा, जिसके सूर्य खाना नंबर 1 में होगा, सन फर्स्ट हाउस में होगा। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो न्याय का साथ देने वाला होगा। लेकिन इसमें कंडीशन रख दी गई, ऐसे व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो एक्शन लेने वाला इंसान होगा, वरना वो जो भी होगा सहता रहेगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मंगल को चंद्रमा बृहस्पति का साथ मिल रहा है और मंगल अपने खुद के घरों के अंदर है, खाना नंबर 1 और 3, 8वें घर के अंदर नहीं, क्योंकि 8वें घर के अंदर मंगल बद होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो एक्शन लेगा। एक्शन हर प्रकार का है कि आपने अपने दिमाग के अंदर कोई प्लान सोचा, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर आपने कोई गलत चीज़ अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर देखी, तो आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो मंगल अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो फ्रंट फुट पे आके चीज़ों को सही करने का तरीका ढूंढेगा और करेगा भी। लेकिन अगर मंगल खराब है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो पावरफुल लोगों के बीच में घिरा होगा और वो अन्याय देखता रहेगा, उसको सही नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में रह के अपनी काबिलियत भी नहीं पहचान पाता। लेकिन यहीं पर ही अगर बृहस्पति मंगल का साथ दे रहा हो, चंद्रमा मंगल का साथ दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा बड़ा लिंक मिलेगा। सरकारी लिंक भी हो सकता है, कोई मित्र गणों में भी लिंक हो सकता है, क्योंकि पहला घर सूर्य मंगल का है। सूर्य का मतलब सरकारी और मंगल का मतलब मित्र। कोई भाई गण मिल जाएगा, कोई इससे फ्रेंड जोन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो एक जगह ऑलरेडी बैठा होगा, वो इस व्यक्ति को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा, इसका किंग मेकर बन के इसके साथ आएगा। ये सूर्य खाना नंबर 1 की निशानी है। अगर तो ऐसा है तो सूर्य जो है वो ठीक है। लेकिन आप किसी ऐसे जगह पे फंसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आपसे बड़े हैं, आपसे ज़्यादा विकसित हैं, और वो अपनी सोच आप पर थोप रहे हैं, तो इसका मतलब आप दिक्कत में हैं। सूर्य खराब है, हो सकता है आपको ऐसे काम करने पड़ जाएं जो कि सही नहीं है। यही लिखा है, शनि कुआ ख्वा नेक हो कितना। शनि कितना भी अच्छा हो, सूर्य को कोई ना कोई खराबी जरूर देगा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कारोबार करेगा, मकान बनेगा, गाड़ी खरीदेगा, उसको कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। अगर तो सूर्य खाना नंबर 1 में बैठ के अच्छे परिणाम दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसे व्यक्ति का शनि जो है वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। शनि खाना नंबर 11 में लगन में सूर्य हो, खाना नंबर 11 में शनि हो, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ये दृष्टि योग पे आ जाए, खान नंबर 7 में आ जाए तो डेली इनकम ख़राब कर देगा। खान नंबर 5 में आ जाए तो बच्चे पे बच्चे मरेंगे ऐसे इंसान के, मतलब अबॉर्शन हो जाता है, काफ़ी पेट में ऐसा बच्चा ख़त्म हो जाता है, परिवार की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो शनि कहीं भी चार्ट में बैठा हो, कुछ एक आध घर छोड़कर,
तो सूर्य वाला व्यक्ति जो है दुनिया से परेशान हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ साथ अगर ऐसे व्यक्ति का बुद्धि भी खराब हो जाए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग ने बहुत कुछ करा लेकिन कुछ पा नहीं पाए, हर जगह प्रयास पूरा पूरा रहा, इंटरव्यू देने जाते थे बीच में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी, इंटरव्यू देने तक पहुंचते ही नहीं थे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी दिक्कत सही करना चाहता था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? सूर्य खाना नंबर 1 में दिक्कत में है। सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा पाया जाता है ऐसा व्यक्ति के मामा खानदान जो होगा वो परेशान होगा या आर्थिक रूप से तबाह होगा। और ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति होटल्स खोलना चालू कर दे, मतलब धर्मशालाएं, पियाऊ लगाना चालू कर दे, लोगों को पानी बांटना चालू कर दे, तो और दिक्कत में आ जाएगा। मतलब इस व्यक्ति ने जो बचा कुचा चंद्रमा था वो भी अपने शरीर में से, अपनी ऑरा में से निकाल के हटा दिया, लोगों में बांट दिया। तो ऐसी दिक्कतें इस व्यक्ति के साथ आएंगी। इसकी सोच, इसके ग्रह इसी तरीके से बनाएंगे। इसी के साथ साथ आगे लिखा है शुक्र मगर जब 7वें आया, उम्र छोटी पिता मरता हो। 7वें में जब शुक्र आएगा, देखिए जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें शुक्र और सूर्य आसपास ही होते हैं, लेकिन वर्षफल कुंडली जो कि लाल किताब का एक सिद्धांत है, एक रूल है, वर्षफल कुंडली, वर्ष की कुंडली बनाना, उसमें सूर्य और शुक्र के बीच में 7 घरों की, 10 घरों की दूरी हो सकती है। तो ऐसे में अगर शुक्र से 7वें में आ जाए, मतलब सूर्य लगन में हो, शुक्र 7वें में आ जाए, ऐसे में इस व्यक्ति के पिता को एक आर्थिक झटका लगता है, आर्थिक दिक्कत आती है बहुत बड़ी। क्योंकि हमें मालूम है कि सूर्य जब जब लगन में आएगा, पिछले बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रामर में पढ़ा था कि सूर्य लगन के समय शुक्र जला ही गिनते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर शुक्र जला होगा तो वो शुक्र के फल कैसे ले सकता है। इसी के साथ आगे लिखा है शनि टेवे हो 8 जब बैठा, मुर्दा औरत पर मर्दा हो। ठीक है, तो मतलब अगर शनि खाना नंबर 8 में बैठ जाए, शनि 8 में बैठ गया तो अब क्या होगा? सूर्य की जो आंखें हैं वो शनि की हैं, शनि 8 में मौतों का भंडारी है। और सूर्य शनि का जब जब आपसी मेल होता है तो शुक्र ही मारा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो हाउसेस कंबाइन करके मिल रहा हो, चाहे वो दृष्टि योग से मिल रहा हो, या फिर सूर्य अपने खुद के उसूल के आगे बैठे हुए 3 घर तक जो दुश्मन उसके बैठे हैं उसको मार रहा हो, उसमें अगर शनि बैठा हो, मतलब सूर्य लगन में खाना नंबर 2, 3, 4 के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है, लगातार अगर दुश्मन ग्रह बैठे हैं इसमें, तो इसमें व्यक्ति को क्या होगा? शुक्र के रिगार्डिंग दिक्कत चालू हो जाएगी। शुक्र के मानसिक स्थिति जो होगी शुक्र के रिगार्डिंग ख़राब होगी। ऐसे व्यक्ति जो पैसा कमाने के बारे में जो प्लानिंग करेगा, सेविंग्स के बारे में जो प्लानिंग करेगा, वो उसके हिसाब से नहीं चलेंगी। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं इन्वेस्ट करना चालू करने की सोचेगा तो उसकी डेली इनकम ख़राब हो जाएगी। और बहुत वर्ष के इसके अंदर ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो कम उम्र में एक्सपायर हो जाती है। इसके आगे लिखा है 5वें मंगल हो जब कभी आया, बैठे बैठे पर बेटा बेटे पे मरता हो। तो अगर 5वें घर में अगर मंगल हो, सूर्य लगन के अंदर हो, तो ऐसे में काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर अबॉर्शन, मैंने शुरू में बताया था, वो हो जाते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने बहुत ख़राब पढ़ी और समझी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा प्लस पॉइंट है सूर्य खाना नंबर 1 में। सूर्य खाना नंबर 1 से आप सब कुछ छीन लीजिए, ऐसे व्यक्ति से सब कुछ उसका ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने की इतनी बड़ी काबिलियत होती है कि वो कहीं पर भी जाके अपनी रोटी, अपनी दिनचर्या चला सकता है और अपने परिवार को पाल सकता है। वही पहली लाइन में ही लिखा है, हुई राख दुनिया है दिन रात जलती, सिर्फ धर्म बाकी एहसान धरती। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होगा लोगों पे, अपने परिवार पे एहसान करने वाला होगा। क्या होता है, बच्चे अपने बाप से क्यों डरते हैं? बाप बाहर बाहर से बहुत कठोर है। अगर बाप को सिर्फ अपना खर्चा उठाना होता तो वो काम करने नहीं जाता, उसे अपना परिवार पालना है, इसलिए वो जलता है, पूरी पूरी दुनिया में जलता है। फिर जब बच्चा खुद बाप बनता है तब उसको समझ में आता है कि उसका पिता इतना उसके साथ खड़ूस कह सकते हो, या फिर इतना उसके साथ हार्श क्यों था। वो ये जानता था कि दुनिया इस ऐसे सूलों से नहीं जलती जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है।
माँ अपने बच्चे को बहुत नाज़ों के साथ पालती है, लेकिन दुनिया आपको कभी भी इतना नाजुक समझ के ट्रीट नहीं करेगी। अगर आप दुनिया के लिए कमज़ोर हो तो वो पहले ही अपने खेल से आपको बाहर कर देगी। ये पिता बहुत अच्छे से बात जानता है, इसलिए वो अपनी औलाद को समझाता है कि मेहनत करो। तो ये सूर्य है। सूर्य खाना नंबर 1 वाले व्यक्ति के अंदर ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। और क्या चीज़ें सूर्य खाना नंबर 1 में है, इस व्यक्ति को सरकार से प्रॉफिट होगा। सरकार से अगर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, उसको सरकारी योजनाएं, सरकारी दफ्तरों में उसके काम आसानी से हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के माँ बाप के कोई सरकारी काम नहीं फंसेंगे, अगर फंस रहे हैं फिर रेमेडी की ज़रूरत है। सूर्य अगर लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होगा वो लगभग लगभग हेल्दी होगा। अब बस ऐसे व्यक्ति को मंगल बढ़ा के रखना है, मतलब एक्सरसाइज करके रखनी है। ऐसे व्यक्ति को मीठे को बहुत कंट्रोल मैनर में खाना है। ऐसे व्यक्ति को अपने शारीरिक बल को बढ़ाना है, लोगों की अपने शारीरिक बल से मदद करनी है, यही मंगल है। ऐसे व्यक्ति को गलत संगति में नहीं जाना। शनि ही इस सूर्य को अच्छा करेगा खाना नंबर 11 में जाके, और शनि ही सूर्य को बर्बाद भी करेगा, हम लोग ने पहले समझ लिया। अगर ऐसा व्यक्ति अपने काम पर ध्यान दे तो इस व्यक्ति का काम, बहुत काम किसका है, शनि का है। अगर ये शनि की चालाकी अपने साथ में रख के अपनी योजनाएं बनाता रहे, अपनी प्लानिंग करता रहे, नई नई स्कीमें निकालता रहे, तो वो शनि इसको फायदा देगा। लेकिन वहीं इस व्यक्ति ने शनि के गलत आशयों को अपने साथ रखा, मांस, मीट, मछली, ऐसे व्यक्ति ने अगर पीना चालू कर दिया, नशे की आदतों में चला गया, तो वही सूर्य इसके लिए बहुत घातक हो जाएगा। ये सारी दुनिया से आगे निकल जाएगी, दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति क्या है, अगर शुक्र बुध दोनों बहुत अच्छी अवस्था में, ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, ऐसा व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इस्त्री करे हुए कपड़े पहनता है, आयरन क्लोथ्स टोटली, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य उसको अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो होगा वो उसको हुक्मरान बनाएगा। तो ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट भी हैं सूर्य की, सिर्फ माइनस पॉइंट नहीं होता। माइनस पॉइंट से इसलिए डिस्कस करा जाता है क्योंकि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लस पॉइंट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। माइनस पॉइंट का डिस्कशन से क्या होता है कि आप प्रिकॉशन ले लेते हैं, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर देखते हैं, आपके बच्चे के साथ या अपने साथ ही दिक्कतें हैं, सूर्य का अगर ऋण बनना है या सूर्य लगन के अंदर दिक्कत दे रहा है ऐसी, तो आप उसके उपाय कर सकते हैं। उस चीज़ को कम पैसे में, कम टाइम में उस चीज़ को सुधार सकते हैं, ना कि आप इसी सूर्य लगन का कोई बड़ा बेकार इफेक्ट अपनी लाइफ के ऊपर झेलें। किसी इंटरव्यू में अगर आप ज़रूरी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है कंपेरेटिवली, कि आप इन चीज़ों की प्रिकॉशन कर लें पहले। तो सूर्य खाना नंबर 1 के कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर के रोशनदान के आसपास इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जंक्शन, जैसे कि आप इसको इन्वर्टर बोलते हैं या ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी। सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने किचन का कूड़ेदान जो है वो बहुत साफ रखना है, या फिर ऐसे व्यक्ति को अपने किचन में कूड़ादान रखना ही नहीं है। सूर्य अगर लगन के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति के घर के जीने बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। अगर सूर्य लगन के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को टोटली आयरन क्लोथ्स पहने चाहिए, कपड़े बिल्कुल इस्त्री होने चाहिए, गुजले हुए पुराने कपड़े इस व्यक्ति को नहीं पहनने। सूर्य लगन के सामने काफ़ी लोग कहते हैं कि शुक्र खराब असर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी आशियों के साथ अपने आप को मिलाते हैं तो वो ग्रह कभी खराब असर नहीं देता। सूर्य लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति को इत्र या परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हर बार बताता हूँ, सस्ते इत्र और सस्ते परफ्यूम्स की तरफ मत जाइए, अच्छे और नॉर्मल परफ्यूम्स को कैरी करिए ताकि वो आपके शुक्र को अच्छा करें। इसी के साथ अगर ऐसा व्यक्ति अपने माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेता रहता है, अपने घर के रीति रिवाजों को फॉलो करता है, तो सूर्य उसको कभी खराब असर नहीं देगा, और अगर देगा भी तो कम में ही गुजारा कर लेगा। याद रखना, काफ़ी बार आपका प्लेनेट अच्छा होता है, उसका मंदा असर आता भी है, लेकिन बहुत कम, जिसको आप झेल सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ जो कि हमें सूर्य लगन के समय करनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को तांबे का सिक्के को लाल धागे में पिरो के अपने गले में पहनना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को अपने बाप को, अपने पिता को मीठा दूध देना चाहिए पीने के लिए, ये रेमेडी ही है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को दूध, चावल
एक साथ मंदिर के अंदर 7 दिन लगातार दान करने हैं। इसी के साथ चौथा उपाय जो इस व्यक्ति को करना वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो वो गुड़ या तो जमीन के नीचे समय समय पे दबाता रहे या फिर मंदिर में दान करता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सूर्य खाना नंबर 1 में हो तो शनि की आइटम तवा, अंगीठी, अगर ये ऐसे चीज़ें अगर ये लोगों में बांटता है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है अगर सरसों का तेल गुरुद्वारे में दान करता है, इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने घर की एंट्रेंस के अंदर एक लोहे की कील गाड़ के रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य जो होगा वो अचानक से मंदा नहीं होगा। अगर सूर्य लगन के अंदर है और इंसान को अपना घर बनाना है, वो चाहता है कि घर बनाने के बाद उसकी लाइफ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आए, तो ऐसे व्यक्ति को 700 ग्राम धनिया, सूखा धनिया जो मसाले वाला होता है, उसको अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार के जल प्रवाह करना है। आज ही हम लोगों ने सूर्य खाना नंबर 1 के अंदर समझा। अब कुछ चीज़ ऐसी समझ लेते हैं कि किन चीज़ों से हम समझ सकते हैं बिना ज्योतिष के कि सूर्य लगन के अंदर खराब हो रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने खाने के अंदर ज़्यादा नमक बढ़ाकर खाता है तो ये दिक्कत है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला है, उसको पेट के ही रिगार्डिंग इशू आ रहे हैं, खास तौर से किडनी के रिगार्डिंग, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य खाना नंबर 1 में खराब है। इसी के साथ साथ सूर्य खाना नंबर 1 में हो और आपके शरीर के बाल के जो मुँहें होते हैं उसमें से एक के बजाय 2 या 3 बाल निकल रहे हैं, मतलब एक पोर के अंदर से 2 या 3 बाल निकल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य खराब हो सकता है। सूर्य लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाढ़ी नहीं रखनी। अगर ऐसा व्यक्ति रखता है तो इसका मतलब उसका लगन का सूर्य उसको खराब रिजल्ट दे रहा है या देने वाला है। सूर्य लगन में हो और ऐसा व्यक्ति के घर के अंदर खराब घड़ियाँ या ऐसा व्यक्ति टूटी हुई घड़ी पहनता है तो उसके लिए बहुत खराब ये सूर्य लगन साबित हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिससे हमने समझ लिया कि सूर्य खाना नंबर 1 में खराब है कि नहीं। जिन लोगों को फ्री वेबिनार्स अगर देखने हैं या फिर जिन लोगों को अपनी क्वेरीज पूछनी है या समझनी है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को फॉलो करिए, आप उसको ज्वाइन करिए। उसके अंदर एक लिंक आती है हर संडे जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं लोगों के चार्ट्स के ऊपर, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी होते हैं इंसान को समझने के लिए लाल किताब के अंदर। इसी के साथ साथ जिन जिन लोगों को और उपायों की ज़रूरत है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जिन जिनको सूर्य लगन अच्छा लगा हो वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।